औरतें कभी भी उतनी मासूम नहीं होती जितना वो दिखती हैं। उनके मुस्कुराने के पीछे छुपा होता है गणित, उनकी नज़रों के पीछे छुपी होती है चाहत और कभी कभी चालाकी। कल युंग ने कहा था, हर इंसान का एक चेहरा होता है जो वो दुनिया को दिखाता है और एक चेहरा होता है जो वो खुद से भी छुपाता है। औरतें इसी कला की मास्टर होती हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे गहरे अंधेरे राज बताने वाला हूँ, फीमेल साइकोलॉजी के वो रहस्य जो औरतें कभी तुम्हें नहीं बताती। वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगी, तुम्हें थकाएंगी और फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाएंगी। अगर तुम सच में औरतों को समझना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। गहरी सांस लो और अब ध्यान से सुनो। पहला राज, ध्यान ही उनका प्राण है। औरतें ध्यान पर जीती हैं। ये उनके लिए उतना ही जरूरी है जितनी तुम्हारे लिए सांस। जब वो हंस कर तुम्हें देखती हैं तो तुम सोचते हो कि वो तुम्हें पसंद करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त कर रही हैं। उनकी असली ताकत इस बात पर टिकी होती है कि कितने लोग उन्हें देख रहे हैं, कितने लोग उन्हें चाह रहे हैं, कितने लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए वो बार बार पूछती हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। इसलिए वो हर तस्वीर पर 100 बार नजर डालती हैं। उनके लिए तुम प्रेमी नहीं, तुम दर्शक हो। अगर तुम उन्हें लगातार ध्यान देते रहोगे, वो तुम्हें और खींचती रहेंगी। वो तुम्हें थकाएंगी और जैसे ही तुम्हारी ताकत खत्म होगी, वो बिना पछतावे के किसी और की तरफ बढ़ जाएंगी। याद रखो, ध्यान देना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा देना तुम्हें उनकी पकड़ में डाल देता है। दूसरा राज, भावनात्मक परीक्षा। औरतें बार बार तुम्हें परखती हैं। ये उनकी आदत है, उनकी नस नस में बसा है ये खेल। कभी वो तुम्हें नज़रअंदाज करेंगी, कभी तुम्हें बिना वजह ताना मारेंगी, कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगी। ये सब एक परीक्षा है। वो देखना चाहती हैं कि क्या तुम सच में मजबूत हो या सिर्फ दिखावे के। अगर तुम गुस्से में टूट गए तो उनके लिए तुम कमज़ोर हो। अगर तुम शांत रहे तो उनके लिए तुम मजबूत हो। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री पुरुष की आत्मा को अपने अंदर के अनिमा के जरिए परखती है। मतलब वो बार बार जांचती है कि तुम सच में वही हो जो तुम खुद को बताते हो। लेकिन याद रखो, ये परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। हर बार, हर मौके पर वो तुम्हें जांचेंगी। अगर तुम हर बार पास हुए तो सम्मान मिलेगा, वरना तुम्हें नज़रअंदाज। तीसरा राज, हमेशा ऊंचे की तलाश। औरत की नज़र हमेशा ऊपर होती है। वो हमेशा देखती है कौन उससे बेहतर है। आज तुम उसके लिए खास हो, लेकिन कल कोई और आया तो उसका दिल उसी की ओर झुक जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। वो हमेशा उस मर्द की तलाश में रहती है जो ताकतवर हो, जो ऊंचे दर्जे का हो, जो बाकी से बड़ा लगे। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हें उतना ही चाहती है जितना तुम उसकी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो। जैक ने सोचा था वो सिर्फ उनकी है, लेकिन औरत किसी की नहीं होती। वो सिर्फ उसी की होती है जो उसके लिए उस वक्त सबसे बेहतर हो। चौथा राज, चालाकी का खेल। औरतें सीधे टकराव से नहीं लड़ती। उनका हथियार है चालाकी, भावनाओं का खेल और दिमागी जाल। कभी वो तुम्हें अपराध बोध दिलाएंगी, तुम्हें लगेगा कि गलती तुम्हारी है जबकि असल में खेल उसी का है। कभी तुम्हें उलझन में डाल देंगी कि आखिर तुमसे कहाँ चूक हुई। कभी आंसुओं के सहारे तुम्हें झुका लेंगी। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र होकर निर्णय ले रहे हो, लेकिन सच ये है कि उसने पहले ही तुम्हारे मन में बीज बो दिए होते हैं। वो बिना हथियार उठाए युद्ध जीत लेती है। तुम्हें लगेगा कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम्हारे ताज की डोर उसी के हाथ में है। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो तुम्हें कभी सीधे आदेश नहीं देगी। वो माहौल बनाएगी, संकेत देगी, भावनाएं जगाएगी और तुम खुद ब खुद वही करोगे जो वो चाहती है। अगर तुमने इस खेल को पहचान लिया तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अंधे बने रहे तो धीरे धीरे तुम उसकी कठपुतली बन जाओगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा जीवन सब उसके इशारों पर नाचेंगे। पांचवां राज, दोहरी चाहत। औरत के दिल में हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चाहता है जुनून, आग जैसी मोहब्बत। दूसरा हिस्सा चाहता है सुरक्षा, चैन जैसी स्थिरता। वो एक ऐसे पुरुष को चाहती है जो उसे रोमांच और खतरे का एहसास दे, लेकिन साथ ही वो ऐसे पुरुष को भी चाहती है जो उसे सुरक्षित रखे, जो उसे स्थिर जीवन दे सके, जिस पर वो भरोसा कर सके। इसीलिए अक्सर तुम देखोगे कि वो एक को दिल से चाहती है और दूसरे से घर बसाती है। जुनून देने वाला पुरुष उसके लिए चुंबक जैसा होता है। वो जानती है कि शायद वो स्थिर न रहे, लेकिन फिर भी उसका दिल उसकी ओर भागता है। सुरक्षा देने वाला पुरुष उसके लिए दीवार जैसा होता है। वो जानती है कि वही उसके जीवन को स्थिर करेगा, लेकिन दिल में हमेशा कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री के भीतर एक छाया और एक प्रकाश दोनों रहते हैं। वो छाया उसे जोखिम की ओर खींचती है, वो प्रकाश उसे सुरक्षित राह पर ले जाता है। औरत हमेशा इन दोनों के बीच फंसी रहती है। वो चाहती है कि कोई एक पुरुष दोनों भूमिकाएं निभा सके, लेकिन बहुत कम पुरुष ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए उसका मन अक्सर बंट जाता है। वो कभी जुनून के पीछे भागती है, कभी स्थिरता की ओर लौटती है। और इसी खेल में अक्सर पुरुषों का दिल टूटता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने सब कुछ दिया, लेकिन औरत अपने भीतर की दोहरी चाहत को कभी पूरी तरह दबा नहीं पाती। छठा राज, बदलना बहुत आसान है। तुम सोचते हो कि अगर वो तुम्हें छोड़ देगी तो वो रोएगी, टूट जाएगी, तुम्हें याद करेगी। लेकिन सच ये है कि उसके लिए तुम्हें बदलना उतना ही आसान है जितना इंसान कपड़े बदलता है। आज के समय में औरत के पास विकल्पों की कमी नहीं। उसके चारों ओर सैकड़ों नजरें लगी होती हैं।
सोशल मीडिया पर उसका एक इशारा, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक मुस्कान और तुरंत नए नए पुरुष उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अनोखे हो, लेकिन उसके लिए तुम भीड़ में से बस एक चेहरा हो। तुम्हारे लिए वो एकमात्र हो सकती है, तुम्हारे दिल में वो सबसे खास हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बदलना उतना मुश्किल नहीं। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री का अवचेतन बहुत तेजी से ढल जाता है, यानी उसके भीतर भूलने और आगे बढ़ जाने की क्षमता पुरुष से कहीं अधिक होती है। इसीलिए जब तुम टूटकर बिखरे होते हो, जब तुम रातों को सो नहीं पाते, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, वो उसी वक्त किसी और के साथ हंस रही होती है। याद रखो, अगर तुम उसकी प्राथमिकता नहीं रहे तो तुम उसकी स्मृति में भी जगह नहीं पाओगे। वो आगे बढ़ जाएगी और तुम्हें वहीं अतीत में छोड़ देगी। यही औरत की सबसे गहरी ताकत है, आगे बढ़ जाने की क्षमता। और यही पुरुष का सबसे बड़ा दर्द। सातवां राज, उसका असली चेहरा। छाया स्त्री हर औरत के भीतर एक छाया छुपी होती है। वो चेहरा जो वो दुनिया को कभी नहीं दिखाती। तुम्हें दिखेगी उसकी मासूम हंसी, उसकी मीठी बातें, उसकी कोमलता, लेकिन ये उसका पूरा सच नहीं है। उसकी गहराई में एक और रूप छुपा होता है। वो रूप जो लालची हो सकता है, वो रूप जो निर्दयी हो सकता है, वो रूप जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है। कार्ल युंग ने इसे स्त्री की छाया कहा था। ये छाया हर औरत के भीतर मौजूद है। वो इसे दबाकर रखती है ताकि समाज उसे अच्छी समझे। लेकिन जब हालात बदलते हैं, जब उसे लगे कि उसका फायदा यही रूप दिखाने में है, तो वो छाया बाहर आ जाती है। तभी तुम देखते हो कि अचानक वही औरत जो कल तक तुम्हारे लिए जान देती थी, आज तुम्हें पराया कर देती है। तुम सोचते हो कि वो बदल गई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी बदली ही नहीं। वो हमेशा वैसी ही थी, बस तुमने उसकी छाया को देखने से इनकार कर दिया था। औरत का ये छाया रूप ही उसकी असली ताकत है। वो चाहकर भी हमेशा कोमल नहीं रह सकती, वो चाहकर भी हमेशा निश्चल नहीं रह सकती। उसके भीतर का अंधेरा, उसके भीतर की भूख कभी न कभी सामने आ ही जाती है। और यही सातवां राज है, औरत का वो असली चेहरा, जिसे जानने के बाद तुम्हारा भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। आठवां राज, उनकी चुप्पी एक हथियार है। औरत की चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हथियार है। जब वो अचानक चुप हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कुछ गलत किया। तुम अपने दिमाग में सवालों के भंवर में फंस जाते हो, लेकिन असल में वो चुप्पी तुम्हें नियंत्रित करने का उनका तरीका है। वो जानती हैं कि उनकी खामोशी तुम्हें बेचैन करेगी, तुम उनके पीछे दौड़ोगे और वो बिना एक शब्द बोले तुम्हें अपनी मर्जी से नचा सकती हैं। ये चुप्पी उनकी शक्ति है, जो तुम्हारे मन को उलझाने और तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नवां राज, उनकी सहानुभूति एक दर्पण है। औरत की सहानुभूति हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जब वो तुम्हारी बातें सुनती है, तुम्हारे दुख में आंसू बहाती है, तो तुम सोचते हो कि वो तुम्हें समझती है। लेकिन कई बार यह सहानुभूति एक दर्पण की तरह होती है। वो तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। वो तुम्हारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है ताकि तुम उनके करीब महसूस करो, लेकिन असल में वो तुम्हारी भावनाओं को पढ़कर तुम्हें अपने प्रभाव में ले रही होती है। ये उनका तरीका है तुम्हें विश्वास दिलाने का कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द हैं, जबकि वो तुम्हारे मन की गहराइयों को टटोल रही होती हैं। अब तुमने औरतों की मानसिकता के 9 अंधेरे राज जान लिए हैं। ध्यान की भूख, लगातार परीक्षा, ऊंचे विकल्प की तलाश, चालाकी, दोहरी चाहत, आसानी से बदल जाना, छाया स्त्री का चेहरा, चुप्पी का हथियार और सहानुभूति का दर्पण। ये सच कड़वा है, लेकिन यही सच तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुमने इसे समझ लिया तो कोई भी औरत तुम्हें खेल नहीं पाएगी। तुम टूटोगे नहीं, तुम इस्तेमाल नहीं होगे, तुम खुद को जानोगे, तुम आत्मसम्मान से जियोगे। याद रखो, औरत को समझना उससे नफरत करना नहीं है, बल्कि उसके मन को समझकर खुद को बचाना है। अगर ये सच तुम्हें गहरा लगे तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ हम वो बातें कहते हैं जो बाकी दुनिया दबा देती है। गहरी सांस लो और याद रखो, सम्मान हमेशा खुद से शुरू होता है।